हेलो जी, नमस्ते। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखें। यही कामना के साथ में हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि सब अपने बच्चों के साथ में अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबके बच्चे उनके पास में रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबका परिवार बढ़िया रहे। तो चलिए, आज है ना, मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँ। टॉपिक तो देखिए मेरा रोज़ एक ही रहता है कि हम अपने बच्चों पर कैसे अपना, मतलब बच्चे जो है ना ध्यान से भटक गए हैं, तो बच्चा जो ध्यान से भटक गया है ना, उसको हम कैसे ठीक करें, घर पर ही कैसे ठीक करें, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। क्योंकि हम जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चों में बहुत कम कमी होती है, ज़्यादा वो दिक्कत में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम है ना खुद टाइम ना देने की वजह से उसको खुद टाइम नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर तो डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ जी, आपके बच्चे को ज़रूरत है थेरेपी सेंटर लाने की, डेली डेली, भले ही बच्चे को बहुत कम दिक्कत हो, लेकिन डॉक्टर का सलाह यही रहेगी कि हाँ, अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर ज़रूर लाइए। क्योंकि कोई भी हो, देखिए हर कोई अपनी दुकान चलाना चाहता है, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक थेरेपी सेंटर है, चाहे वो एक योगा क्लास है, चाहे वो एक जिम ही क्यों ना ले लो आप, कुछ भी हो, हर कोई देखिए अपना अपना काम बढ़ाना चाहता है, अपना काम चलाना चाहता है। तो मेरा सीधा सा मतलब यही है। क्योंकि देखिए, मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बता रही हूँ कि सीधी सीधी सी बात है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो ऑटिज्म के कुछ ही लक्षण जो उसके अंदर है, वो इतने भी भयंकर नहीं है कि हम उनको, अपने बच्चे को जो है ना घर पर रहकर ठीक नहीं कर सकते हैं। जब मेहनत करी जाएगी ना बच्चे के साथ में, टाइम दिया जाएगा बच्चे को, बच्चे के साथ में हर टाइम हंस कर रहना है। सबसे पहली बात, बच्चा कुछ भी बोल ले, बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है ना, बच्चा, देखिए मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा डांट दूँ या कुछ भी कर दूँ तो वो उल्टा मारने के लिए चलता है। मारने के लिए चलता ही नहीं, मुझे मारता भी है। मैं सीधा सीधा, मैं साफ बात बताऊँगी कि बच्चा मारता भी है। लेकिन उस स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना है, माइंड ही नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कि नहीं नहीं चलो छोड़िए। अगर समझाने से समझ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर समझाने के बाद भी उसका व्यवहार ऐसे ही चलता आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करना बंद कर दीजिए। उसको कुछ ही टाइम में समझ आ जाएगा कि मम्मी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या भाई को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसको भी वो मारता है, ऑटोमेटिकली वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल होगा, पीछे हटना शुरू हो जाएगा। इग्नोर करके देखिए। क्योंकि बच्चे के, अगर हम जितना उसको हिंसक बनाएंगे, उसको और डांटेंगे और मार कर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो हिंसक होता जाएगा, वो सुधरेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुधरेगा। तो उसको हिंसा से बचाना है, कि उसको हिंसक नहीं बनाना है। वो जो गुस्सा कर रहा है उसके गुस्से पर काबू करना है, उसके गुस्से पर काबू करना है, उसके मन को वहाँ से भटकाना है, हटाना है, कि वो, ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो ये सारी चीज़ें जो उल्टा मारने वाली कोशिश है ना, कि उसको कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है ना, वो तुरंत एकदम से मारने के लिए दौड़ता है और इधर उधर से सारी चीज़ें इकट्ठी करेगा और फेंक फेंक कर मारेगा। ये सब सारा व्यवहार उसका ऐसा होता है चला गया। मैंने उसको डांट कर भी समझा कर देख लिया, प्यार से भी समझा कर देख लिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। अब मैंने उसके साथ में जो तीसरी काम किया है वो यही किया है कि उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब वो क्या है, एक दो चीज़ें फेंक कर रह जाता है और उसको देखता है कि मम्मी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, कोई उसको अटेंशन ही नहीं मिल रही है ना, जो जो वो चाहता है। अपना गुस्सा उसको जितना निकालना है निकाल दे, लेकिन उसके बाद में है ना वो शांत हो जाता है और खुद ही से मेरे पास आएगा और प्यार करने लगेगा। मम्मी आजा, मम्मी आजा, तो मैं प्यार करूँ। तो ये बदलाव मैंने उसके अंदर देखा है कि जो चीज़ें ना गुस्से से कंट्रोल में आई है, ना ही समझाने से कंट्रोल में आई है, वो इग्नोर करने से कंट्रोल में आ गई। तो बच्चे को, जब सुबह में उठता है, आप उसके साथ में हंसिए, हाँ बेटा कैसे हो, नींद पूरी हो गई आपकी? अच्छा, चलो आप स्कूल के लिए तैयार हो, स्कूल जाओगे ना? हाँ। तो उसका आंसर यही रहता है कि हाँ मम्मी जाऊँगा।
चलिए ठीक है, मैं उसको दूध ले ला कर दे दूँगी, जो भी उसका है खाने पीने का अपना निपटा दूँगी। वो टॉयलेट चले जाएगा, पोटी चला जाएगा। एक पोटी का भी है ना, बच्चे का रूटीन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कि बच्चा स्कूल में जाकर किसी प्रॉब्लम में ना हो। क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल में जाकर नहीं भी बता पाते हैं मैम को, तो उससे परेशान हो जाते हैं, बैठे बैठे इरिटेट हो जाएंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। जैसे कि दैविक के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है कि हाँ वो बोलेगा नहीं मैम को, मुझे पता है नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दूसरों के सामने बोलता हुआ बिल्कुल आंसर नहीं करेगा किसी भी चीज़ का, और डर जाएगा, रोने लगेगा। ये चीज़ जो उसके अंदर है कि वो रोना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आंसर किसी चीज़ का नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चों के साथ में है ना, जो डरते हैं, जो समझ उनको सब सारी चीज़ों की है, लेकिन वो खुद को अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करना जानते हैं, वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी के भी सामने। तो वो उस स्थिति में बच्चे को जो है ना, हमको उसकी कुछ चीज़ें हैं ना रूटीन में करा देनी चाहिए। जैसे कि उसकी पढ़ाई का भी टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके खेल कूद का टाइम फिक्स होना चाहिए, जैसे उसके नहाने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। उसको फिक्स टाइम देना है ताकि उसको याद रहे कि उसको करना क्या है, आगे आगे उसकी समझ बढ़े। वो अगले दिन से मतलब 3 4 5 दिनों से बाद में अपने आप से बोलने लगेगा कि चलो मम्मी, कि जैसे मैंने उसको खाना नहला दिया है, उसके बाद में वो खुद से बोलेगा कि मम्मी अब खाना ला दो, अपने आप से बोलेगा। उसके बाद में खाना खा लिया है, मम्मी अब खेलें, हाँ खेलो, खुद से बोलने लगा है। अब बोलता है मम्मी अब पढ़ाई करें, हाँ पढ़ाई करो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी कुछ रूटीन में आ रही है। मैंने ये रूटीन बना कर देखा है कि उसके सारी चीज़ों का टाइम फिक्स करके देखा है, तो वो धीरे धीरे खुद ही रूटीन में आ रहा है। और उसी के साथ साथ है ना बच्चा हमारा मेंटली और हेल्थ पे, देखिए खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देना है। खाने पीने में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट, और मतलब रोटियां तो ज़रूर, 2 रोटी दोपहर में खिलाइए, 2 शाम में खिलाइए, प्लस उसके बाद दूध पीना चाहे शाम में, रात में सोने से पहले दूध पिए। नहीं पीना चाहता तो मत पिए। अगर ज़्यादा नहीं पीता है तो 1 कप दूध दीजिए, 1 कप दूध भी काफ़ी है। लेकिन रोटी बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि मैंने जो मेरा अनुभव है, देखिए मेरा खुद का अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ताकत गेहूं के अंदर है ना, रोटी के अंदर है, वो किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। वो दुनिया की किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। चाहे आप फ्रूट खिलाओ, मिल्क दो, कुछ भी दो, घी दूध, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ बाहर का स्किप कीजिए कि बाहर का कुछ भी खाने को नहीं देना है। और उसके बाद में आपको करना है कि चलिए ये तो हो गया खाने का। उसके बाद में जो आपको पढ़ाई में भी उसको उसकी बुक के अंदर, देखिए स्कूल में जो है ना बुक स्कूल वाले मंगवा तो देते हैं, पूरा कोर्स दिला देते हैं। लिखना सिखाएंगे, LKG UKG में लिखना सिखाएंगे, लेकिन उनको पढ़ना ज़रा भी नहीं सिखाते हैं। ये मैंने पिछले साल भी भेज कर देखा है और इस बार भी भेज कर देखा है। जहाँ मैंने 6 तक टेबल बच्चों को याद कराए थे, वहाँ बच्चे स्कूल में जाते जाते ही अब उनसे 2 का भी टेबल कोई से भी बच्चे से नहीं आता है। यानी कि मैंने स्कूल के भरोसे उनको छोड़ दिया है इस साल कि नहीं स्कूल जा रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, और थोड़ा सा मैं जो है लगी हूँ काम में। उसके साथ में भी एक्सरसाइज में, इन सारी चीज़ों में मैंने पढ़ाई को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। वहीं बच्चे सारी चीज़ें पीछे से भूल गए। अब उनको याद ही नहीं है कोई भी टेबल, 2 का भी टेबल अब उनसे नहीं आता है। तो पढ़ाई भी तुम्हें साथ साथ में करानी है। घर पे बहुत सारी चीज़ें उनकी बुक के अंदर ऐसी रहती है जिसको आप साथ में लेकर बैठोगे और एक एक चीज़ उनको समझाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं समझाई जाती। वहाँ हर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। शायद तीसरी चौथी पाँचवीं थोड़ा सा बड़ी क्लास होती चली जाती है तो पढ़ाई पर फोकस किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों पर तो ज़रा भी फोकस स्कूल में नहीं किया जाता। यहाँ बच्चे बस जा रहे हैं और घर वाले सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कराते हैं, थोड़ा बहुत बस वही है, एक्टिविटी है। क्लास में टीचर बैठी हैं, थोड़ा सा कॉपी में काम दे दिया, बात ख़त्म है। एक ही कॉपी में रोज़ काम देते हैं, कॉपी 3 लेकर जाएंगे लेकिन काम 1 में देंगे। और अभी तक उन्होंने जो है ना 2 महीने हो गए हैं स्कूल खुले को,
अभी तक उसकी 3 बुक हैं, 3 बुक में से एक भी बुक में उन्होंने कुछ भी खोलकर नहीं देखा है। हाँ, जबकि पिछली बार वाला जो स्कूल था जहाँ से हमने एडमिशन इनका हटाया, वहाँ फिर भी ठीक था, उनसे टेबल भी बाकायदा याद थे, चाहे मैं स्किप कर दूँ या नहीं कर दूँ, लेकिन उनकी हर एक कॉपी में डेली ही काम मिलता था, उनको होमवर्क मिलता था। तो चलिए यहाँ स्कूल की तो बात छोड़ ही देते हैं, बात करते हैं कि हम उनकी बुक को लेकर उनमें बहुत कुछ समझाया जा सकता है उनको, बच्चों को, जहाँ बच्चों का दिमाग तेज होगा, स्वस्थ रहेंगे। बच्चों के दिमाग में हर एक चीज़ रहनी चाहिए, चाहे पढ़ाई की हो या बेसिक हो, घर की चीज़ें हो, कि नल खुला छूट गया है तो नल बंद कर दो, नल चला दो, बाल्टी भर गई है बंद कर दीजिए, अब नीचे से जाओ, कोई भी सामान बता दो कि वो उठा कर लाओ, अगर नीचे हो तो ऊपर से बोल दो कि फला चीज़ वहाँ पे रखिए और वो उठा कर लेकर आओ, ताकि बच्चा अपने आप आए और उठाकर चीज़ को तुम्हें वापस ले जाकर दे दे। इतनी चीज़ें बच्चे को समझ आ जानी चाहिए कि मम्मी क्या बोल रही है। देखिए छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे ही समझेंगे, लेकिन एक बच्चा है मेरा कि जिसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी काम, और वहीं दूसरा है उसको हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है इनकी इंग्लिश वाली बुक, एलकेजी की बुक है। अब मैं इसमें तुम्हें ये बताती हूँ कि देखिए राइटिंग सब अच्छी कर लेते हैं दोनों, इसमें दिख भी रहा होगा। ये तो खैर बने बनाए हैं, बने बनाओ पे बन लेते हैं, लेकिन जो बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें भी अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन इनको दिक्कत आती है पढ़ने में। जैसे कि यहाँ देखिए, ये चित्र दिए गए हैं, आप इनमें एक एक चीज़ बच्चों को अच्छे से सिखाइए कि देखो बेटा ये क्या कर रहा है, ये स्मेल कर रहा है, स्मेलिंग, ये क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये जंपिंग कर रहा है, और ये बॉय क्या कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है। तो इसी तरह से जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। देखिए कि ये क्या कर रही है, ये सिंगिंग कर रही है, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पे प्ले कर रहा है, खेल रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बच्चे मतलब पिक्चर को देखकर भी बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे और उनको अच्छे से याद भी हो जाएगी। उनको गर्म और ठंडा चीज़ के बारे में नहीं पता है, ये क्या है, हॉट है, ये क्या है, इसके मतलब अपोजिट बोलना है, ये क्या है, कोल्ड है, अपोजिट वर्ड है, ये नाइट है तो ये डे है। ये सारी चीज़ें हमको बच्चों को सिखानी चाहिए। ये सैड है, ये हैप्पी है, ये छोटा हाउस है, ये बड़ा हाउस है, बिग हाउस, खाली है, भरा हुआ है, ओपन है, क्लोज है, ये सारी चीज़ें, कम ज़्यादा सारी चीज़ें, छोटा बड़ा लॉन्ग लंबा, ये सारी चीज़ें जो है ना बुक के हिसाब से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि हिंदी की किताब में जब ये कविताएं आप बच्चों को बोल बोल कर पढ़कर सुनाते हो ना, बच्चे इनको बोलने की कोशिश करते हैं, इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करते हैं, पूरी लाइन में याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कविता तो बिल्कुल भी आप जो है ना सुनानी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये कविता बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे में। बच्चा इनके प्रति है ना बहुत बहुत अच्छे से मतलब खुश हो जाते हैं बच्चे इनको सुनकर, और इनको गाने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है याद रखने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो किताब में है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको तुम आसानी से है ना कि बच्चा पढ़ना भी सीख जाएगा, उसको किताबों से प्रेम भी हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में वो याद रखना भी सीख जाएगा और उसको अच्छा भी लगने लगा है। अगर एक टाइम फिर अगले दिन है ना 2 दिन सुनाओगे, 3 दिन सुनाओगे, वो चौथे दिन खुद से बोलेगा मम्मी मुझे वो वाली चीज़ सुननी है। अगर आपसे इतना बोल देगा ना चौथे दिन, तो समझ लिए बच्चा है ना अपना लाइन पर आ रहा है। यही है इसका तात्पर्य, कि अगर बच्चा है ना, आपको 3-4 दिन आपको कविता सुनानी है,
और चौथे 5वें दिन या छठे 7वें दिन भी वो आपसे ये कहने लगे कि मुझे कविता सुननी है, तो समझ लीजिए कि आपकी कोशिश सफल हो रही है, आप सही लाइन पे जा रहे हो, बच्चा बिल्कुल आपका ट्रैक पर चढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को जो है ना रूटीन में बतानी और समझानी पड़ती। और सबसे मेन बात मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मेडिटेशन ज़िंदगी का वो हिस्सा है कि मेडिटेशन कराना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मेडिटेशन को रोज़ बिल्कुल सीधी अवस्था में बैठना है, हाथों को ये उंगलियां ऐसे करानी है और ऐसे करके घुटनों पर रख देना है। कमर सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। आपको 5 मिनट में ब्रह्मांड नज़र ना आ जाए ना, और ये जो दिमाग की नसों पे वाइब्रेट होगा, एक ध्वनि चलती है दिमाग की नसों में, तो दुनिया की सारी दवाएं एक तरफ है और मेरे लिए मेडिटेशन एक तरफ है। क्योंकि अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि दुनिया की सारी की दवाओं के बिना तुम कोई भी एक रोग ले लीजिए, किसी भी बीमारी में आप ठीक नहीं हो रहे हो, वहाँ एक बीमारी को लेकर चल रही हूँ मैं कि कोई भी बीमारी है ना, और कोई ये कह रहा है कि आप ठीक नहीं हो रहे हो, मैं कहती हूँ कि कोई भी दुनिया के कैंसर तक की बीमारी का इलाज मेडिटेशन के अंदर है। तो यहाँ तो मैं एक छोटा सा चैलेंज है बच्चे के साथ में मेरा, तो उसमें मेडिटेशन क्या नहीं करेगा, वो उसको फुल स्पीड देगा मेडिटेशन। वो तो बच्चे के साथ में एक छोटा सा चैलेंज है, उसे तो ऐसे ही पूरा कर लेना है। लेकिन मेडिटेशन को मैं बता रही हूँ कि जहाँ मेडिटेशन बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म करने की अक्षमता इसके अंदर है, इस मंत्र के अंदर है, उच्चारण के अंदर है, तो वहाँ बच्चा तो बहुत, इसकी सारी चीज़ें छोटी सी है। अगर मैं एक भी दिन स्किप ना करूँ ना, बिल्कुल रूटीन में करूँ, तो मेरा बच्चा 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल, जैसे 2 साल पीछे है ना अपनी उम्र से, 2 साल पीछे की उसके दिमागी शक्ति 2 साल पीछे है, वो 2 साल पीछे चल रहा है। वो 100% अगर 7 साल का होगा तो 7 ही साल का दिमाग रहेगा उसके अंदर, अगर वो 6 साल का होगा तो वो 6 साल का दिमाग उसके अंदर हो जाएगा, वो खुद कवर करेगा उन 2 सालों को, जो वो 2 साल पीछे चल रहा है ना। अब मेरा टारगेट यही है कि मैं फुल स्पीड दूंगी दैविक को, और मैं हर एक माँ से यही कहती हूँ कि बच्चों को है ना टाइम दीजिए, प्यार दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल मेरी अपनी कोशिश है, और मैंने अपने दिमाग में ठान लिया है कि दैविक 1 साल के अंदर अंदर अपने जो 2 साल पीछे चल रहा है ना, उसको मैं वहीं पर लेकर रहूँगी, 100% मेरी गारंटी है। मेडिटेशन के साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। घर के काम सिखाइए, धीरे धीरे उसको बताइए। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, बेटा जाओ ये प्लेट अंदर रख के आओ, उसने दूध ख़त्म किया, जाओ ये गिलास किचन में रख के आओ। तो ये छोटे छोटे काम है ना, बच्चों को सिखाइए। जैसे कि अभी तक मैं उनको खाना है ना अपने हाथ से दे रही थी, अपने हाथ से खाना खिला रही थी, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि खाना उन्हें अपने हाथ से ना खिलाकर है ना, उन्हें खुद खाने के लिए देती। अब मैं उनका अलग से थाली में खाना निकाल देती हूँ, दोनों भाई बैठो और खाओ। अब वो अपना खाना खुद से खाते हैं, मैं नहीं खिलाती हूँ। जब तक मैं हाथ पकड़े रखूँगी तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तब तक तो और कमज़ोर हो जाएंगे, वो तो कमज़ोर बनाना है। मैं अब हाथ छोड़ना चाहती हूँ कि तुम हाँ, मैं तुम्हारे सहारे के लिए खड़ी हूँ, लेकिन हर फील्ड में तुम्हें अच्छा और मजबूत बनाना चाहती हूँ। बच्चा सुबह उठे उससे सबसे पहले कहिए आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और आपकी 100% कोशिश बेटा, अपने आप पूरी ताकत के साथ, अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पूरी ताकत के साथ करिए, खेलना चाहते हो पूरी ताकत के साथ खेलिए, जो भी आप करना चाहते हो पूरी ताकत लगा दीजिए उसमें, आप 100% जीत जाओगे, जीतोगे, बिल्कुल जीतोगे। ये अगर एक माँ की कोशिश है ना, तो बच्चा एक दिन ज़रूर जीतेगा। तो चलिए, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, या मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा हो, हेल्पफुल हो किसी के लिए भी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।